जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगों को लेकर जो इस वक्त हाल फिलहाल में माहौल चल रहा है, उसको देखते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों सरकारी कर्मचारी है, केंद्रीय राज्य कर्मचारी है, तो दोस्तों आप सभी के लिए भी बड़ी खबर है। चाहे आप पेंशन धारक है, चाहे आप कर्मचारी है, तो आप सभी के डीए को लेकर भी बड़ी खबरें निकल कर सामने आ चुकी है। सबसे पहले बात करें तो दोस्तों सभी कर्मचारियों को डीए में 5% की बढ़ोतरी की घोषणा आप सभी के लिए हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर जो है 5% महंगाई भत्ता, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान जो है देश भर में एक बार फिर से सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हो सकता है। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों पुराने पेंशन सिस्टम कर्मचारियों को मिली बड़ी जीत, इस दिन से देश भर में लागू हो सकता है ओल्ड पेंशन सिस्टम, यानी कि दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। साथ ही नई सरकार गठित होते ही पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा, हर 5 साल में 5% बढ़ेगी पेंशन, 65 साल से मिलेगा एडिशनल पेंशन का फायदा। जी दोस्तों, जो लगातार पेंशन धारक थे, 1 साल पर 1% की पेंशन बढ़ोतरी की जो मांग कर रही थी, उनकी दोस्तों मांग को लेकर बड़ा ऐलान है। जी दोस्तों, नई सरकार गठित होते ही आप सभी के लिए हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा ऐलान आया है, जिसके तहत अब आप सभी को 65 साल की उम्र से ही दोस्तों एडिशनल पेंशन 5% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसको लेकर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों आप पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब आपको 80 साल से पहले ही 20% एडिशनल पेंशन का फायदा मिलेगा। बड़ी पेंशन का फायदा पाने के लिए आपको अब 80 साल की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले ही दोस्तों आप सभी को यहाँ पर जो है फायदा देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर भी दोस्तों बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। तो इसी के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली है। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो नई सरकार गठित होते ही पेंशन धारकों को दिया तोहफा, हर 5 साल में बढ़ेगी 5% पेंशन, 65 साल से मिलेगा एडिशनल पेंशन का फायदा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश के 65 लाख पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अक्सर देखा गया है कि पेंशन भोगी पेंशन के अभाव में जीते हैं, क्योंकि उनकी पेंशन काफी कम होती है। ऐसे में वे अपना गुजारा नहीं कर पाते। उसी को देखते हुए संसदीय समिति ने सिफारिश किया था कि 65 साल से ही एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाए। अभी के नियम के हिसाब से 80 साल पूरी होने के बाद आपकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन ऐसी बढ़ोतरी करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उतनी उम्र तक बहुत ही कम पेंशन धारक जो है वो जिंदा रह पाते हैं। तो आखिरकार क्या बड़ी खबर है, तो संसदीय समिति ने एडिशनल पेंशन को लेकर दिए 2 बड़े प्रस्ताव। जब दोस्तों पेंशन धारकों की कठिनाइयों को देखते हुए संसदीय समिति ने एडिशनल पेंशन को लेकर केंद्र सरकार को 2 बड़े प्रस्ताव दिए। पहला प्रस्ताव यह था कि हर साल जो है पेंशन में 1% की बढ़ोतरी की जाए। वहीं दूसरा प्रस्ताव था कि अगर हर साल 1% की बढ़ोतरी नहीं कर पाती है तो हर 5 साल में 5% की बढ़ोतरी की जाए। तो दोस्तों पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ाई जाए। संसदीय समिति ने देखा कि बहुत सारे पेंशन भोगी कठिनाई में अपना जीवन बिताते हैं, उसी को देखते हुए पेंशन बढ़ोतरी की जानी चाहिए, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति के हिसाब से पेंशन काफी कम है। दूसरे देशों में पेंशन धारकों की अच्छी खासी पेंशन मिलती है, लेकिन भारत में पेंशन की मात्रा दर कम है। ऐसे में पेंशन भोगी अपना जीवन कैसे बिताएंगे, उसी को लेकर संसदीय समिति ने केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा। संसदीय समिति ने सुझाव दिया कि 65 साल से ही पेंशन धारकों को 5% की पेंशन बढ़ोतरी किया जाए, 70 साल होने पर 10% की पेंशन बढ़ोतरी की जाए और 75 साल होने पर 15% की पेंशन बढ़ोतरी की जाए। इस प्रकार पेंशन हर 5 साल में 5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हर 1 साल में 1% की पेंशन बढ़ोतरी की जानी चाहिए। अभी के नियम के हिसाब से 80 साल पूरी होने के बाद आपको 20% की पेंशन बढ़ोतरी की जाती है, 85 साल पूरा होने से 30% की पेंशन बढ़ोतरी और 90 साल पूरी होने पर 40% की पेंशन बढ़ोतरी। साथ ही दोस्तों कोई भी पेंशन धारक की एज 100 साल पूरी हो जाती है तो सीधा ही उसकी पेंशन जो है वो डबल हो जाती है। बेसिक पेंशन में सीधा आप सभी के लिए 2 गुना हो जाती है। ये नियम दोस्तों लागू है। संसदीय समिति की सिफारिश के अनुसार अगर एडिशनल पेंशन के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो बेसिक पेंशन 65 साल से ही 5% बढ़ोतरी की जाएगी, जिसमें यहाँ पर जो है 65 से 70 साल के बीच 5% की पेंशन बढ़ोतरी, 70 से 75 साल के बीच के लोगों के लिए 10% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी और 75 से 80 साल के लोगों के लिए यहाँ पर जो है 15% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी और 80 साल से लेकर जो 85 साल की एज के पेंशन धारक है उनकी 20% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी। दोस्तों उदाहरण के तौर
तौर पर मान लेते हैं कि किसी भी पेंशन भोगी की बेसिक पेंशन 20,000 रुपए है, तो 5% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होने के बाद पेंशन सीधे तौर पर 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी और उसकी नई बेसिक पेंशन दोस्तों 21,000 रुपए हो जाएगी और इसी के ऊपर आपको महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो आपकी पेंशन में दोस्तों 2,000 रुपए की बढ़ोतरी सीधे तौर पर होती है अगर 5% की पेंशन बढ़ाई जाए। वहीं दोस्तों राज्य सरकारों के पेंशन धारकों को भी मिला इसका फायदा। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने अपने पेंशन धारकों को इस प्रकार की पेंशन बढ़ोतरी का फायदा देती है। उनकी पेंशन 65 साल से 5% की बढ़ोतरी, 70 पे 10 और साथ ही 75 साल पे 15% की वृद्धि की जाती है। लेकिन केंद्र सरकार अभी तक इसको लेकर कोई भी सर्कुलर जारी नहीं किया है। ऐसे में लंबे समय से पेंशन भोगी संगठन इस प्रकार से पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा देने की मांग करते आ रही है। उसी का कहना है कि जब राज्य सरकार इस प्रकार की बढ़ोतरी का फायदा दे सकती है तो केंद्र सरकार यहां पर क्यों नहीं दे सकती। और इसी को लेकर दोस्तों हाईकोर्ट भी दे चुका है इस प्रकार से पेंशन बढ़ोतरी के निर्णय को लेकर बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि पेंशन धारकों की पेंशन 79 ईयर्स पूरे होते ही बढ़ानी चाहिए। उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में सही निर्णय ठहराया। उसके बाद दोस्तों दिल्ली एएफटी ने यहां पर इस निर्णय के ऊपर मोहर लगाई। फिर भी केंद्र सरकार इसको लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई है। यह सोचने वाली बात है दोस्तों। संसदीय समिति ने सिफारिश के बाद केंद्र सरकार की सभी विभागों से पेंशन धारकों का डाटा मंगाया गया था। कितने पेंशन भोगी 65 साल के हैं, कितने 70 और कितने 75 साल की है। इस प्रकार के विभागों ने डाटा केंद्र सरकार को सौंप दिया। केंद्र सरकार ने इस डाटा का व्यय विभाग के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। व्यय विभाग की शीघ्र मंजूरी मिलने जा रही है। नई सरकार गठन हो चुका है तो पेंशन धारकों को यहाँ पर जो है लाभ भी मिल सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार इस फैसले के ऊपर यहाँ पर जो है मोहर लगा सकती है। लोकसभा चुनाव के नतीजे यहाँ पर आ चुके हैं, नई सरकार बन चुकी है, तो दोस्तों पेंशन भोगियों की अपेक्षा यही है कि जल्द से जल्द पेंशन भोगियों की जो तमाम मांगे हैं वह पूरी होती हुई नजर आ रही है। ये दोस्तों बड़ी खबर आप सभी के लिए आ चुकी है। वहीं दोस्तों सभी केंद्रीय कर्मचारियों की डीए में 5% की बढ़ोतरी की घोषणा को लेकर बड़ी खबर आई है। जी दोस्तों, सभी केंद्रीय कर्मचारियों की यहाँ पर मौज बताई जा रही है। देश भर में आज दोस्तों आप सभी के लिए 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर बड़ी खबर आई है। जी दोस्तों, आप सभी जानते होंगे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को हाल फिलहाल में 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है। चाहे वह पेंशन धारक है चाहे वह कर्मचारी है, उनको 50% डीए और डीआर का हाल फिलहाल में लाभ मिल रहा है। बीते 3 महीनों के एआईसीपीआई इंडेक्स अभी तक जारी नहीं हुए थे, जिसके कारण लगातार जो है लोग अड़चने लगा रहे थे कि कब तक एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े जारी होंगे, कितना हमारा डीए बढ़ेगा। तो एक अनुमान के आधार पर रिपोर्ट्स में ये देखने को मिला है कि इस बार आप सभी का जो डीए है वो 5% बढ़ने वाला है, जिसे अगर सरकार बेसिक के अंदर मर्ज करती है तो 5% से शुरू किया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 50 से आगे डीए बढ़ता है तो दोस्तों आप सभी को आने वाले समय के अंदर 55% डीए देखने को मिल सकता है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए आ चुकी है। साथ ही दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आई है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन लगातार पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। इस बीच पुरानी पेंशन धारकों को यह लग रहा है कि अभी उन्हें पुरानी पेंशन का पैसा मिलेगा, लेकिन दोस्तों केंद्र सरकार लगातार नए पेंशन सिस्टम में सुधार को लगी हुई है और इनके बीच का रास्ता जो कि आंध्र प्रदेश का जीपीएस मॉडल है उस पर दोस्तों नई सरकार जो है वो विचार कर रही है। आप सभी के लिए एक बार फिर से देश के अंदर 50% की पेंशन आप सभी को देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर जो है जीपीएस मॉडल लागू करने की सरकार जो है बात कर रही है। पुरानी पेंशन दोस्तों देश के अंदर फिर से लागू नहीं की जाएगी। यह हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी और इंपोर्टेंट खबरें निकल कर सामने आ चुकी है।